नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभी एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ये एक किसान की कहानी है। बहुत ही मेहनती किसान था लेंचो, और बारिश के कारण, अधिक बारिश के कारण उसकी सारी फसलें खराब हो जाती हैं। और चूंकि उसका बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान में, इसलिए वो पैसे के लिए भगवान को पत्र लिखता है कि कुछ पैसे की मदद हो जाए ताकि वो अपना गुजर बसर कर पाए और वो फिर से खेती कर पाए। तो आइए समझते हैं कि कहानी क्या था। शुरू करते हैं कहानी। द हाउस, घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ओनली वन, एकमात्र, इन द एंटायर वैली, एंटायर का मतलब संपूर्ण, वैली का मतलब घाटी, यानी संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर, सेट, सेट मतलब स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऊंचाई पर या चोटी पर, ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी की, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित, यानी वह घर है ना जो संपूर्ण घाटी में अकेले निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी, वन मतलब कोई भी, कुड सी देख सकता था, द रिवर नदी को, एंड एवं द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी नदी को देख सकता था, फील्ड मतलब खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल को, डॉटेड विद फ्लावर्स फूलों से लदे हुए पके हुए फसल के खेत को देखा जा सकता था, दैट जो, ऑलवेज हमेशा, प्रोमिस्ड वादा करती है, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल होने का, यानी जो हमेशा वादा करती है एक अच्छी फसल होने का। द ओनली थिंग यानी एकमात्र चीज, द पृथ्वी नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, पृथ्वी को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउन फॉर एक मूसलाधार बारिश की, और अथवा एट लीस्ट अ सोवर या लगभग या कम से कम एक बौछार की, यानी उस समय पृथ्वी को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी, या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए या कम से कम एक बौछार होने की जो है आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, थ्रू आउट मतलब लगातार, द मॉर्निंग सुबह से, यानी सुबह से जो है, लेंचो, हु नेव जिसे पता था या जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को, इंटीमेटली भली भांति, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था या सुपरिचित था, हैड डन नथिंग इल्स, हैड डन नथिंग इल्स और वह कुछ नहीं किया, बट बल्कि, सी द स्काई, सी मतलब देखना, द स्काई मतलब आकाश पे, टुवार्ड्स मतलब की ओर, यानी आकाश की ओर देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया, द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब में, यानी उत्तर पूरब में वह सुबह से जो है देखने के अलावा कुछ भी नहीं किया। यहां आते हैं। नाउ वी वेर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, नाउ मतलब अब, वी वेर रियली गोइंग अब हमें जो है मिलने जा रहा है, वास्तव में मिलने जा रहा है, गेट मतलब पाना, मिलने जा रहा है, सम वाटर कुछ पानी, वुमेन पत्नी ने बोला, ठीक है, पत्नी ने बोला कि अब हमें जो है वास्तव में कुछ पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन यानी जो औरत थी, हु वाज प्रिपेयरिंग जो बना रही थी, सपर मतलब रात का भोजन, रिप्लाइड उत्तर दिया, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग हाँ भगवान की इच्छा रही तो। द ओल्डर बॉयज यानी जो बड़ा बेटा था, वे आर वर्किंग इन द फील्ड खेतों में काम कर रहा था, यानी बड़े बेटे ने, जो बड़ा बेटा था वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस जबकि, स्मॉलर वंस जबकि छोटा बेटा, वे आर प्लेइंग नियर द हाउस घर के पास में खेल रहा था, अनटिल द ओमैन तब तक, ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल उन लोगों को बुलाती है, यानी वे तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि जो औरत थी, यानी उनकी माँ और लेंचो की पत्नी, यानी वो औरत जब तक उन्हें बुला न ले तब तक वो खेलते रहते थे। कम फॉर डिनर खाने के लिए, खाने के लिए जब तक वो बुला न ले उन लोगों को, या जब तक बुलाती ना तब तक वे अपना काम लगातार करते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील
यानी इट वॉज ड्यूरिंग द मील, मील मतलब भोजन, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो, जैसा कि, जैसा कि लेंचो ने हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, भोजन के दौरान जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन्स, बड़ा पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादल का विशाल पर्वत, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए दिखाई दिया, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, आते हुए दिखाई दिया। द एयर वॉज फ्रेश, द एयर हवा साफ थी, ताजी थी, एंड स्वीट मीठी थी, यानी द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी एवं मीठी थी। द मैन वेंट आउट, यानी लेंचो जो था वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, कोई अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लीजर, बल्कि प्लीजर आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर गया, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए वह बाहर गया, एंड और वेन ही रिटर्न, और वह जब वापस आया, वेन मतलब जब, ही रिटर्न वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड वह बोला, एक्सक्लेम का मतलब होता है दिल से बोलना, तो वह बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग मतलब गिर रही, यानी यह बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फ्रॉम द स्काई, बादल से, आसमान से ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं, द बिग ड्रॉप्स यानी जो बड़ी बूंदें हैं, आर 10 सेंट पीसेस, है ना, 10 पीसेस के बराबर हैं, एंड और द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें हैं, है ना, आर 5, वो 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं, यानी जो बड़ी बूंदें बारिश की हैं वो 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं, एवं जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पीसेस के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, यानी संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड उसने देखा, द फील्ड खेतों को, ऑफ राइप कॉर्न पके हुए फसल के खेतों को उसने संतुष्ट भाव से देखा, विथ इट्स फ्लावर्स यानी इसके फूल जो थे, है ना, यानी जो फल लगे हुए थे उस फ्लावर खेतों में, ड्रैप्ड, ड्रैप मतलब लपेटे हुए थे, कर्टेन ऑफ रैन, कर्टेन मतलब चादर होता है, ऑफ रैन मतलब बारिश की, यानी संतुष्ट भाव से उसने अपनी पके हुए फसल के खेतों को देखा, जिसकी फल जो थी या फूल थे वो बारिश की चादर में लिपट गई थी या लिपटे हुए थे, बट लेकिन सडनली, लेकिन अचानक ही, और स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई, ब्लो मतलब बहना, है ना, बट लेकिन सडनली अचानक ही, और स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, बहने शुरू हो गए, एंड और अलोंग विथ, और उसके साथ यानी हवा के साथ, द रैन वेरी लार्ज, हवा के साथ जो बारिश थी, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, हेलस्टोन्स का मतलब ओले, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल गिरने शुरू हो गए। ट्रूली, दीज ट्रूली, ये वास्तव में, डिड रिसेंबल, रिसेंबल मतलब होता है प्रतीत होना या मिलता जुलता, ये वास्तव में मिलते जुलते थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए चांदी के सिक्के के जैसे, यानी वो जो हेलस्टोन्स गिर रहे थे वो वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज, लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, स्वयं को जागृत कर लिए, टू द रैन, भीगने के लिए, यानी स्वयं को भिगाते हुए, रैन आउट, बाहर दौड़े, कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, यानी लड़के जो थे स्वयं को बारिश में भीगते हुए, है ना, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली वास्तव में, गेटिंग बैड नाउ अब बुरा हो रहा था, अब वास्तव में बुरा हो रहा था, एक्सक्लैम्ड द मैन, मैन ने एक्सक्लैम्ड, है ना, यानी जो आदमी था, लेंचो था, उसने बोला,
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं आशा करता हूं इट पासेज कि यह गुजर जाए, क्विकली मतलब शीघ्र ही, यानी यह शीघ्र ही खत्म हो जाए, गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, यानी यह जो है डिड नॉट पास, यह नहीं गुजरा, क्विकली मतलब शीघ्र ही, यानी जो बारिश हो रही थी जोरदार बारिश ओले के साथ, वो जल्द ही नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, फॉर एन आवर एक घंटे तक जो है द हेल, हेल मतलब ओले, रैन मतलब गिरे या बारिश हुई ओले की, ऑन द हाउस घरों पर, गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी के तरफ, द कॉर्नफील्ड फसल के खेतों में, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में। यानी कह सकते हैं कि एक घंटे तक जो है ये ओले जो है कहाँ कहाँ गिरे, बगीचे में, घरों पर, द हिल साइड पहाड़ियों पर, कॉर्नफील्ड खेतों में, और होल वैली और संपूर्ण घाटी में एक घंटे तक जो है ये हेल स्टोन जो है यानी ओले जो थे वे गिरे। द फील्ड वाज वाइट, है ना, द फील्ड वाज वाइट, यानी जो खेत थे वाज वाइट सफेद हो गए थे, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक ने उसे ढक लिया हो। ठीक है, यानी खेत जो था वो सफेद हो चुका था जैसे कि इसे नमक ने ढक लिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड, नॉट अ लीफ, लीफ मतलब होता है पत्ती, रिमेंड मतलब बचना, न ही पत्तियां बची, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, पेड़ों पर पत्तियां नहीं बचे, यानी पेड़ों पर पत्ती नहीं थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो थी टोटली डिस्ट्रॉयड पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी जो फूल थे वेयर गॉन चले गए थे, यानी खत्म हो गए थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड, फिल्ड मतलब भर गई थी, लेंचो की आत्मा भर गई थी, विथ सैडनेस उदासी से। वेन जब, द स्टॉर्म, है ना, जब, वेन जब, द स्टॉर्म हैड पास्ट, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, है ना, जब तूफान हैड पास्ट गुजर गया या पास हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड वह खड़ा था, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फील्ड खेतों के बीच में वह खड़ा था, एंड और साइड टू हिज सन्स, और उसने कहा, साइड टू हिज सन्स उसने अपने बेटे से कहा, अ प्लेज ऑफ लोकर्स, प्लेज ऑफ लोकर्स का मतलब होता है टिड्डों का समूह, है ना, अ प्लेज ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, लेफ्ट मतलब छोड़ना, मोर मतलब अधिक, देन दिस मतलब इससे ज्यादा, यानी एक जो टिड्डियों का दल होता है इससे ज्यादा छोड़ जाता है। द हेल यानी जो ओले हैं, हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा, दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं है ना, इस वर्ष हमारे पास एक भी फसल। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, दैट नाइट वह रात, वाज अ सारोफुल वन सभी के लिए दुख भरी रात थी, सारोफुल दुख से भरी हुई रात थी, यानी वह रात सभी के लिए दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सभी काम, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं रहा, यानी हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया, व्यर्थ चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देयर इज नो वन कोई नहीं था, हु जो, कैन हेल्प अस हमारी सहायता कर सकता है, यानी कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हम सभी गो हंगरी भूखे रहेंगे, दिस ईयर इस वर्ष, यानी इस वर्ष हम सभी भूखे रहेंगे। आगे देखना, बट लेकिन, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल सभी के दिलों में, हु लिव्ड यानी जो रहते थे, इन दैट सॉलिटरी उस एकांत हाउस घर में, बट लेकिन इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन सभी के दिलों में जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली घाटी के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड भगवान से मदद की, यानी भगवान ही था जो अब उनकी सहायता कर सकता था। डोंट बी सो अपसेट,
अपसेट का मतलब होता है चिंतित न होना या घबराना नहीं, है ना। यानी डोंट बी सो अपसेट, चिंतित मत होखो, घबराओ मत। इवन दो, इवन मतलब यहां तक कि, दो मतलब यद्यपि होता है, लेकिन यहां पे सेंस निकलेगा इवन दो दिस सीम्स लाइक, यहां तक कि यह प्रतीत हो रहा है ना, लाइक अ टोटल लॉस, पूर्ण हानि के रूप में जो है प्रतीत हो रहा है। यानी ऐसा तो लग रहा है जरूर कि सब समाप्त हो गया है, लेकिन डोंट बी सो अपसेट, लेकिन चिंतित मत होको, उदास मत होको। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन डाइज, कोई नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज व्हाट दे से, है ना, दैट इज व्हाट दे से, यानी कि व्हाट दे से, ऐसा ही वे लोग कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, हंगर, है ना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता, नहीं ऐसा सभी लोग भी कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, ऑल थ्रू, पूरी जो है, द नाइट, रात, पूरी रात, लेंचो, लेंचो जो है पूरी रात, थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, थॉट मतलब सोचता रहा, ओनली मतलब केवल, ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा को। लेंचो पूरी रात अपनी एकमात्र आशा को सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद की, है ना, कि भगवान उसकी अब मदद करेगा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है बताया गया, यानी जिसकी आंखें, है ना, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, बताया गया है, उसने बताया है, उसको जो है बताया गया है कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है ना, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इवन, यहां तक कि व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा, यहां तक कि सभी की अंतरात्माओं को भी वो, गहरी अंतरात्माओं को देख लेता है। लेंचो वाज एन ऑक्स, लेंचो था एन ऑक्स, एक बैल था लेंचो, नहीं, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है एक बैल की तरह जो है आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, है ना, यानी यहां पे सेंस निकलेगा ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब बहुत ही मेहनती था, लेंचो बहुत ही मेहनती था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर के जैसा, इन द फील्ड, खेतों में, जो है कि वो इतना ही मेहनती था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो बहुत ही मेहनती था, जो एक जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट, लेकिन, स्टिल ही नेव, है ना, लेकिन स्टिल ही नेव हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो काम करता था चूंकि वो खेतों में, तो बट, लेकिन, स्टिल, तब भी, ही नेव, उसे पता था, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है, फिर भी वो लिखना, फिर से देख लेते हैं। द फॉलोइंग संडे, अगली रविवार, एट डे ब्रेक, सुबह ही बिगेन, उसने शुरू कर दिया, टू राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना, उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच, जिसमें, ही हिमसेल्फ वुड कैरी, सॉरी, जिसे, विच मतलब जिसे, ही हिमसेल्फ, वो खुद ही, वुड कैरी, ले जाएगा, टू टाउन, कस्बे तक, जो खुद ही कस्बे तक ले जाएगा। उसने पत्र लिखना शुरू कर दिया, और लिखने के बाद जो है वो खुद ही कस्बे तक उसे ले जाएगा। एंड, और, प्लेस इन द मेल, मेल मतलब होता है ना वो डाक, और डाक में प्लेस मतलब स्थान कर देगा, यानी जमा कर देगा, है ना। इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह जो है ना, इट वाज, है ना, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी यह था, है ना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेस देन अ लेटर टू गॉड, है ना, भगवान को पत्र के अलावा यह और कुछ नहीं था, यानी भगवान को पत्र से ज्यादा ये कुछ कम। चलिए दोस्तों, तब अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, अगली वीडियो में ये चैप्टर समाप्त कर देंगे हम, ठीक है। और आप लोग इसे जरूर रिवीजन करें अच्छे से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।